स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1.1 का आज हम प्रश्न क्रमांक 5 हल करना सीखेंगे। ये जो प्रश्न है इसको समझना बहुत जरूरी है और ये बहुत आईएमपी भी है, बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न पूरी तरीके से लॉजिकल प्रश्न है, मतलब इसको पहले समझना पड़ेगा अच्छे से, फिर इसका सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, तो देखो कैसे इस सवाल में पूछा क्या गया है, पहले वो समझो। इस सवाल में पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के ऊपर n की घात अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। जांच करना है, मतलब हमें एक संख्या दी गई है 6 के ऊपर n की घात और पूछा गया है कि n का हम क्या मान रखें। मतलब n के बहुत सारे मान हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इनमें से हम कौन सा मान रखें n के ऊपर, इनमें से कि वो संख्या का उत्तर आए और उसका इकाई अंक 0 हो जाए। जैसे अगर हम 6 के ऊपर मान लीजिए 3 की घात रख देते हैं तो क्या होगा, 6 गुणित 6 गुणित 6 हो जाएगा। अब इसको करोगे तो 6 6 36 और गुणित 6 हो जाएगा। फिर हम इसको गुणा करेंगे तो आएगा 36 छक्के 216, 6 36 की 6 लाई 3 6 18 और 3 21 216। लेकिन ये जो उत्तर आया है ये उत्तर नहीं चाहिए। n का मान हमने कितना रखा है 3, तो उत्तर आया है 216। लेकिन वो कह रहे हैं कि n का ऐसा मान रखो कि उत्तर में 0 पे समाप्त हो वो संख्या, मतलब आखिरी में 0 आए। लेकिन आखिरी में यहाँ पे क्या आया 6, तो क्या n का कोई ऐसा मान हो सकता है, मतलब 6 के ऊपर क्या कोई ऐसी घात हो सकती है कि उसको हल करने से उसका उत्तर 0, उसका उत्तर में जो लास्ट वाला अंक है, जो इकाई वाला अंक है वो 0 रहे, वो संख्या 0 पे समाप्त हो। क्या ऐसा हो सकता है? तो देखो इस सवाल को ऐसे सोचो, उल्टा सोचो, ऐसी संख्याएं सोचो जो 0 पे समाप्त होती हो। तो आपके दिमाग में सबसे पहला कौन सा जो है उत्तर आता है? आप कहोगे सर 10, 10 0 पे समाप्त है। फिर आप कहोगे 20, 20 भी 0 पे समाप्त है। ऐसी तरीके से 30, फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, 40 50 60 70 ये तो है ही, फिर 100 बोलोगे, फिर और आगे बढ़ोगे तो 500 बोल दोगे, है ना। तो ऐसे आप संख्याएं कुछ ऐसी बता दोगे जो 0 पे समाप्त हो रही है। इन संख्याओं में क्या खासियत है? इन संख्याओं में एक बहुत बड़ी खासियत है, पता है क्या? कि जितनी भी दुनिया की संख्याएं हैं जो 0 पे समाप्त होती हैं उनमें 5 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा ही जाएगा। देखो जैसे 5 दूनी 10, 20 में अगर हम 5 का भाग देने की कोशिश करें तो पूरी पूरी बार जाएगा। देखो 5 चौके 20। अगर हम 30 में 5 का भाग देने का कोशिश करें तो 5 छक्के 30, पूरी पूरी बार जाएगा, ना दशमलव का ना कुछ टेंशन नहीं। यहाँ देखो 5 से भाग पूरी पूरी बार जाएगा, 5 दूनी 10, जीरो ज्यों का त्यों। यहाँ भी 5 एकम 5 जीरो डबल ज्यों का त्यों। यानी कि दुनिया की कोई भी संख्या जो 0 पे समाप्त होगी वो 5 से विभाजित जरूर होगी। इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि दुनिया की कोई भी संख्या जो 0 पे समाप्त हो रही है उसका एक गुणनखंड 5 जरूर होगा, क्योंकि वो 5 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब है कि उसका एक गुणनखंड 5 होगा, तभी तो वो 5 से विभाजित हो रही है। कैसे कह सकते हैं हम कि गुणनखंड होगा? जैसे 10 के गुणनखंड सोचिए, 10 का अगर आप गुणनखंड निकालो, 10 के अगर आप गुणनखंड निकालो तो कैसे निकालोगे? 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5, तो 2 गुणित 5 10 के गुणनखंड आएंगे। तो देख पा रहे हो ये रखा 5, तो 5 से 10 विभाजित पूरी पूरी बार हुआ है, इसका मतलब है कि 10 का एक गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा। ठीक उसी तरीके से 20 के बारे में सोचो, 20 का एक गुणनखंड 5 जरूर होगा, निकाल के देख लो। 2 से भाग दो पहले तो 10 आएगा, फिर 2 से भाग दो तो 2 पंचे 10 आएगा, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 5 एकम 5, यानी कि 20 के गुणनखंड होंगे 2 गुणित 5, तो ये देखो ये आ गया 5। इसी तरीके से सब में तुम देख सकते हो कि अगर वो 5 से पूरी पूरी बार कोई संख्या कट रही है, इसका मतलब ये है कि उसका एक गुणनखंड 5 होगा। अगर कोई संख्या 2 से पूरी पूरी बार कट रही है, इसका मतलब उसका एक गुणनखंड क्या होगा? 2 होगा। ये ध्यान रखना, पूरी पूरी बार कटने का मतलब ही यही होता है कि उसके गुणनखंड में वो संख्या अवश्य ही होगी। तो ये बताओ हमें कि जो हमें संख्या दी गई है क्या इसका कोई गुणनखंड 5 है? अगर इस संख्या का कोई गुणनखंड 5 निकल आया तो इसका मतलब ये होगा कि वो 0 पे समाप्त हो सकती है और n का कोई मान हम फिर आगे निकाल सकते हैं। तो पहले संख्या को ही टेस्ट कर लो कि क्या संख्या में कोई गुणनखंड 5 है। तो अब हम इसका हल स्टार्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे दी गई संख्या। इस तरीके से हमने हेडिंग डाली, दी गई संख्या, और जो संख्या दी गई है वो लिख दी, 6 के ऊपर n की घात। अब इस संख्या में देखो कि इसके गुणनखंड क्या है, तो 6 के गुणनखंड 3 गुणित 2 हो जाएंगे, 3 गुणित 2 या 2 गुणित 3, जैसा आपका मन हो। तो और उसके ऊपर क्या होगा n, तो 6 के हमने गुणनखंड तोड़ के देखे, कहीं भी इसमें 5 नहीं आया है, कहीं भी 5 नहीं आया है। तो n का कितना भी मान रखते जाओगे, जब गुणनखंड में ही 5 नहीं है तो वो कभी भी संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, अलग अलग n की घात भी लगा दोगे, लेकिन 5 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो 2 के ऊपर भी n की घात लगा दो, तो क्या कहीं 5 आया है? आंसर है नहीं। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि यहाँ संख्या 6 के ऊपर n की घात का कोई गुणनखंड 5 नहीं है। इस तरीके से आपको लिखना है कि कोई गुणनखंड 5 नहीं है, अतः संख्या 6 के ऊपर n की घात 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इसको नोट अच्छे से कर लेना और अपनी नोटबुक में लिखते जाना एक सवाल को, ताकि जब आप रिवीजन करो तो बहुत अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ एमसीक्यूज भी आगे करवाऊंगा, पहले सिलेबस हो जाए उसके बाद एमसीक्यूज भी आपको करवा दूंगा। तो ये नोट कर लो अच्छे से वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और आगे के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो सारे वीडियोस आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।